अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रमज़ान मुबारक। वापस आए इलस्ट्रेटर की एक नई क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे कि पेज कैसे बनाया जाता है, शेप टूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से इलस्ट्रेटर में हमें शेप्स प्रोवाइड होती हैं, कौन सी नहीं होती। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। बाकी बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, तो मैं आ गया हूँ अपने इलिस्ट्रेटर के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे बने बनाए पेजेस नज़र आ रहे होंगे। आपके पास ए4 है, पोस्ट कार्ट है, वेब लार्ज है, आईफोन एक्स है। ठीक है, डिफरेंट बने बनाए पेजेस पड़े हुए हैं। अगर आप किसी भी पेज पे क्लिक कर दो, पेज पे क्लिक कर दो, थोड़ा वेट करो, आपके पास पेज लोड हो जाएगा और आप अपना काम कैरी ऑन बड़े आराम से करवा सकते हो। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, फ़िलहाल फ़िलहाल ही चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, मेरे पास यहाँ पे क्रिएट न्यू हो, ठीक है, या ओपन होना चाहिए। मैं ओपन पे क्या करता हूँ, ओपन पे अगर आप कोई बना बनाया काम है इलस्ट्रेटर पे पहले से आपने बना के रखा हुआ है और उसको आप ओपन करवाना चाह रहे हो, तो आप ओपन पे जाओ। मैं चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल एक फ्रेश पेज बनाना है अपनी मर्जी का, तो मैं जाऊँगा क्रिएट न्यू पे। आप क्रिएट न्यू पे चले जाओ। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सेव पेजेस फिलहाल कुछ भी नहीं है, मैंने कोई भी पेज सेव नहीं किया हुआ। रीसेंट पेजेस, रीसेंट पे आपके पास ये ए4 वगैरह है। इन सम केसेस कभी कभी ये खाली नज़र आ रहा होता है, क्योंकि मैंने कोई पेज इसके अंदर बनाया नहीं होता। ये ठीक है, आप लोगों ने भी नहीं बनाया होगा, हो सकता है ये आपको खाली नज़र आ रहा हो, रीसेंट कोई काम किए ही नहीं है। मैंने जो जो पेजेस बनाए हुए हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि ये खाली नज़र आ रहा हो। तो आपका जो मोबाइल है, वेब है, प्रिंट है, ठीक है, फिल्म एंड वीडियोस है, ये सारे पेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। फिलहाल कोई भी एक पेज बना के आप कैरी ऑन करो, बाद में आपको ये सेटिंग रिसेंट के अंदर नज़र आ रही होगी, फिर आप सेटिंग चेंज करवा भी सकोगे। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यार मुझे ये वाले पेजेस नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल एक नया पेज बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे प्रीसेट डिटेल्स लिखी हुई हैं। आपको पेज का कोई नाम देना होता है, आप देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते ना दो, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम देता हूँ क्लास 1। मैं इसको क्लास 1 का नाम देता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पेज की वेट कितनी है और आपके पेज की हाइट कितनी है, आप पेज की वेट और हाइट अपनी मर्जी से दे सकते हो। ठीक है, वेट और हाइट देने से पहले ये यहाँ पे यूनिट्स होते हैं, और यूनिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके काम पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, मेजरमेंट्स, यूनिट्स, आप जो भी इसको कहना चाहो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका पेज कितने साइज़ का होना चाहिए। सही है, आपका पेज जितना बड़ा होगा आप यहाँ पे उसको सेट करोगे। आपको अगर एक एग्जांपल दूं, अगर आप 20 इंचज़ का फुट देखो, काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का फुट देखो, उससे छोटा होगा। 20 मिलीमीटर्स का फुट देखो, उससे छोटा होगा। वैल्यू सेम है, 20 20 20 वैल्यू सेम है, लेकिन यूनिट्स के चेंज होने से आपके पास साइजेस में भी फ़र्क आ जाता है। तो ख्याल रखिएगा कि आप कौन सा पेज कौन सा साइज के मुताबिक ले रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 210 है, 210 इंचेस ले रहे हो, 210 सेंटीमीटर ले रहे हो, या 210 मिलीमीटर्स ले रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। कभी कभी स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा पेज बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका लैपटॉप हैंग होना शुरू हो जाता है, इलिस्ट्रेटर सही से काम नहीं कर रहा होता, बहुत प्रॉब्लम करते हैं। स्क्रैच डिस्क का बड़ा मसला आ जाता है, आपको स्क्रैच डिस्क इस फुल लिखा हुआ आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा। इन सम केसेस, अब जैसे कि मुझे थोड़ा बड़ा पेज चाहिए होता है, और मुझे जैसे कि मैं बना रहा होता हूँ, एक पेज बना रहा होता हूँ जिसमें मुझे थोड़ा सा बड़ा अपनी स्क्रीन के मुताबिक पेज चाहिए होता है, तो मैं उसको ले लेता हूँ पिक्सल्स के अंदर, पिक्सल्स पे लेता हूँ, और पिक्सल्स पे लाने के बाद इसको मैं बता देता हूँ, जैसे कि 1920 बाय 1080, 1080। ठीक है, पिक्सल्स में ले रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास पेज ओरिएंटेशन क्या हो, पेज पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो। पोर्ट्रेट पेज सीधा पेज होता है, और लैंडस्केप थोड़ा वाइड पेज होता है। ठीक है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल मुझे ओरिएंटेशन पेज
इस तरह से चाहिए, या लैंडस्केप पे चाहिए, ठीक है, पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, लैंडस्केप पे चाहिए। आर्टबोर्ड मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ कि आर्टबोर्ड क्या है, क्यों यूज होता है, फिलहाल आप इसको छोड़ दें आर्टबोर्ड को। आर्टबोर्ड को हम वापस आते हैं, देखते भी हैं आर्टबोर्ड क्या होता है। बेसिकली जैसे कि अब मुझे एक से ज़्यादा पेजेस चाहिए, एक ही पेज के अंदर मुझे दो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस चाहिए, तो फिर आप आर्टबोर्ड पे जाते हो। मैं आर्टबोर्ड समझाता भी हूँ क्या है कैसे है, थोड़ी देर में बस समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ब्लीड क्या होता है। ब्लीड ये होता है जैसे कि आपका आप जो फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग के लिए काम करता है। आपने एक डिज़ाइन लिया है, ठीक है, एक पेज है, आपने एक उसके अंदर एक डिज़ाइन बनाया है, और आपने ब्लीड रखी है 0, सही, कोई ब्लीड नहीं रखी। तो जब आप उसको प्रिंट करवाते हो और आपको बोर्ड पे लगाना होता है, तो प्रॉब्लम ये है, जब आप उसको लगाते हो तो आपकी ड्राइंग हिस्सा भी कट जाता है। समझ आ रही है। ब्लीड क्या होता है। ब्लीड आपके कॉर्नर्स के वाइट साइड होते हैं, जैसे कि थोड़ा एक्स्ट्रा साइड होता है, ठीक है, और जब आप उसको लगाते हो तो आपके पास काफ़ी स्पेस बच जाता है, जगह बच जाती है, तो उससे आपकी ड्राइंग ख़राब नहीं हो रही होती। सही है। इसी के अंदर एडवांस ऑप्शन है। जब आप एडवांस पे आते हो तो आपके पास यहाँ पे कलर मोड्स हैं। आपको CMYK के कलर चाहिए या RGB चाहिए। CMYK के कलर्स प्रिंटर कलर्स होते हैं, और RGB आपके वर्चुअल वेब कलर्स होते हैं, ठीक है। आपको जो भी कलर चाहिए हो आप ले सकते हो। रास्टर इफेक्ट्स हैं, आपको कौन सी क्वालिटी में चाहिए भाई, हाई रखो, 300 ppi रखो, काफ़ी अच्छा आपको काम मिल जाएगा। और एक दफ़ा ये हो जाए, आप क्रिएट पे क्लिक कर दो, आपके पास आपका पेज बना हुआ आएगा, ठीक है। ये वो पेज है जो अभी हमने बनाया है। मैं ज़रा सा वापस जाता हूँ, दोबारा से वापस आता हूँ, और एक दोबारा से एक नया पेज बनाते हैं, ठीक है। सारा कुछ उम्मीद है यार आपको समझ आई होगी। इस दफ़ा मैं आर्टबोर्ड की जो वैल्यूज़ थी, आर्टबोर्ड को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लेता हूँ, और दोबारा क्रिएट करता हूँ। अब आप नोटिस करो, आपको दोनों पेजेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये मेरा लैंडस्केप पेज है और ये वाला मेरा पोर्ट्रेट पेज है, सही है। इसी तरीके से अगेन मैं होम पे क्लिक करता हूँ। होम पे क्लिक करने के बाद मैं अगेन क्रिएट करता हूँ, और इस दफ़ा मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड जो है, मेरे पास जो आर्टबोर्ड आ रहा है उसको मैं 4 हार्डबोर्ड्स पे रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे 4 डिफरेंट पेजेस चाहिए। तो अगर आप इसको क्रिएट करते हो तो आप नोटिस करो, अब आपको 1 2 3 4 डिफरेंट पेजेस नज़र आ रहे होंगे, सही है। यहाँ तक उम्मीद है समझ आई होगी। आर्टबोर्ड बनाने के और भी बहुत से तरीके, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे होम पे जाओगे, होम पे जाने के बाद आप आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप आर्टबोर्ड बाद में भी बना सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, लेयर्स और आर्टबोर्ड्स के बारे में बताया था। आप अपना यहीं से आर्टबोर्ड पे चले जाओ। आर्टबोर्ड पे जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा एक आर्टबोर्ड है, ये मेरा एक आर्टबोर्ड है, और मैं चाहूँ तो मैं इसी आर्टबोर्ड को भी चेंज करवा सकता हूँ, जिसके मैं यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक कर दूँ, ठीक है। इस आइकन पे जब मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मुझे ये सेटिंग ओपन हो जाएगी, और आप नोटिस करो मेरा आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गया। मैं चाहूँ तो मैं इसको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप में भी करवा सकता हूँ, मैं इसका साइज़ भी चेंज करवा सकता हूँ, और बना बनाए पेजेस हैं, आप इनमें से ही कोई अगर साइज़ लेना चाहो तो आप ले सकते हो। एक दफ़ा फॉर एग्जांपल इसी को मैं चेंज करके दिखाता हूँ, मेरा पेज पोर्ट्रेट में हो गया। फॉर एग्जांपल मैं लैंडस्केप लेना चाह रहा हूँ, तो आप इसी को चेंज करवा सकते हो। और एक से ज़्यादा अगर आपको आर्ट बोर्ड चाहिए भी हैं, तब भी आप एक नया आर्ट बोर्ड डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्रिएट न्यू आर्ट बोर्ड आपको मिल जाएगा। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपका आर्ट बोर्ड 2 पेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, तीसरा तरीका ये है कि बाकायदा आपके पास एक आर्टबोर्ड टूल आपको मिलता है। आर्टबोर्ड टूल है, आप इसको जब क्लिक करते हो तो आप अपनी मर्जी का कोई एक नया पेज ड्रा करवा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इतने साइज का एक नया पेज होता। बाकी अगर सेटिंग से चेंज करना चाह रहे हो तो अभी अभी बताया, एक आइकन है, आइकन पे आप क्लिक करो और इसका साइज में भी चेंजेस वगैरह ला सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास A4 साइज होना चाहिए, और पोर्ट्रेट हो, ठीक है। तो आपके पास ये A4 साइज आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप
अपनी मर्जी के आर्ट बोर्ड्स भी बना सकते हो। समझ आ गई? उम्मीद है यार यहाँ तक आपको समझ आई होगी। बाकी अगर डिलीट करना चाहो तो आप डिलीट भी करवा सकते हो। ये आपके पास डस्टबिन का ऑप्शन है, डस्टबिन बनी हुई है कॉर्नर पे, आप इस पे क्लिक कर दो, आपके आर्ट बोर्ड डिलीट होते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि आप होम पे जाओगे वहीं से आर्ट बोर्ड बनाओगे तो आर्ट बोर्ड बना हुआ आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यार ये आर्ट बोर्ड्स की आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, ओके ग्रेट। फिलहाल आर्ट बोर्ड पे मुझे काम नहीं है, मैं प्रॉपर्टीज वापस आ जाता हूँ। सही। अच्छा जी, दूसरा काम, दूसरा काम ये है कि थोड़ी सी शेप्स के बारे में बात करते हैं कि शेप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी शेप्स आपको इलिस्ट्रेटर में प्रोवाइड होंगी, कौन सी शेप्स प्रोवाइड नहीं होंगी। सही है। अगर आप यहाँ पे टूल पैनल पे आ जाओ, टूल पैनल पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये शेप्स नज़र आ रही होंगी। ये शेप्स है, आपको ये सर्कल या स्क्वायर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये स्क्वायर है। इन टूल्स को अगर आप नोटिस करो, हर टूल के आगे आपको एक छोटा सा ये एरो सा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप अपना लेफ्ट क्लिक आप अपना लेफ्ट क्लिक इस पे थोड़ा सा होल्ड करके दबाए रखो, फॉर एग्जांपल दबाए रखो, थोड़ा होल्ड करो। तो होल्ड करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये पैनल सा सब पैनल्स ओपन हो जाते हैं जिसमें आपको मजीद टूल्स नज़र आ रहे होंगे। सही है। अगर आप चाहो तो आप बारी बारी एक एक टूल को सिलेक्ट करके बार बार इसको इस तरीके से खोल भी सकते हो। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये एरो नज़र आ रहा होगा, आप इसको क्लिक कर दो, आपके ये पूरा एक सेपरेट पैनल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। सही है, जिसके अंदर डिफरेंट शेप्स आपको प्रोवाइड हो रही होती है। अब इसके अंदर डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, यहाँ पे एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है और फ्लेयर है। ठीक है, तो एक एक को देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। सबसे पहले आपके पास आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को बनाने के आपके पास तीन डिफरेंट तरीके। नंबर वन, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, आप सिंपल क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है कि भाई आपको कितनी विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 3 3 बाय मुझे यहाँ पे 3 या फिर मुझे यहाँ पे 200 पिक्सल्स है और यहाँ पे मुझे 400 पिक्सल्स है। ठीक है, और इसको मैं जब ओके करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे एक बना बनाया डिज़ाइन आ जाएगा। सही है, आप बस सिंपल क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो भी वैल्यू आप इसको यहाँ पे दोगे, अगर आपको स्क्वायर चाहिए, फॉर एग्जांपल आप 200 बाय 200 कर दो, आपको एक स्क्वायर बना हुआ नज़र आ रहा होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल आप ड्रैग करो, फॉर एग्जांपल आप इसको ड्रैग करो, आप इसको शेप्स को रेक्टेंगल वगैरह बनाना चाहो, आप बड़े आराम से रेक्टेंगल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी रेक्टेंगल चाहिए, आप बस बना लो। आपको कोई भी रेक्टेंगल चाहिए, आप बना लो। ठीक है, ओके। मैं जो भी बटन प्रेस करता रहूँगा वो यहाँ पर आपको साथ साथ नज़र आता रहेगा। ठीक है, बेसिकली अब जैसे कि मुझे क्या चाहिए, बेसिकली अब जैसे कि मुझे स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर पे क्या होगा कि जब आप स्क्वायर बनाना चाहो तो बस यार आप शिफ्ट का बटन दबा दो। शिफ्ट के साथ बेसिकली आपको देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप नोटिस करो मेरे पास वहाँ पे लिखा आ रहा है शिफ्ट होल्ड। सही है। अब बेसिकली होगा क्या कि आप एक स्क्वायर बना सकते हो। अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करता, आप शेप को देखो, आपकी शेप अपनी मर्जी से आप रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, सही है, आप चेंज करवा सकते हो। लेकिन जब आप शिफ्ट दबाते हो, अब आप नोटिस करो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोनों साइडें बराबर तरीके से या बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है, ये रेक्टेंगल में नहीं जा रहा। सही है, शिफ्ट से आपको ये फायदा होगा। शिफ्ट से आपको एक परफेक्ट शेप्स मिलेंगी। सर्कल है तो परफेक्ट सर्कल, स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से आपको परफेक्ट परफेक्ट शेप प्रोवाइड हो सकती है। उम्मीद है यार यहाँ तक समझ आई होगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में बस एक छोटा सा फर्क होता है। उसमें फ़र्क क्या है कि भाई इसके अगर आप कॉर्नर्स देखो, इसके अगर आप कॉर्नर्स देखो तो कॉर्नर्स इसके पॉइंटेड है, जबकि राउंडेड रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स होंगे वो आपको राउंडेड नज़र आ रहे होंगे। बस दोनों में खाली ये एक छोटा सा फ़र्क होता है और कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है एलिप्स टूल का। एलिप्स टूल क्या है, सर्कल है, तीन तरीकों से बना सकते हो। नंबर वन,
आप इसको क्या करो, आप इसको क्लिक करो, आप सिंबल क्लिक करो, आपको सर्कल चाहिए, सर्कल की वैल्यूज दो, ठीक है, बराबर दोनों साइडें बराबर रखना। आपको ओवल चाहिए, एक साइड अलग रखो दूसरी साइड अलग रखो, बस जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक सर्कल बना हुआ नजर आ रहा होगा। सही है, पहला मेथड। दूसरा मेथड ये ड्रैग करो, आप ड्रैग करो, आप ओवल लेना चाहते हो, आप सर्कल लेना चाहते हो, आप बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका, आप शिफ्ट दबा के प्रेस करो तो परफेक्ट सर्कल बना हुआ नजर आ रहा होगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आई होगी, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, ये मैं साइडों पे कैसे करूँ, सारा कुछ समझाता हूँ यार, थोड़ा शेप्स को समझ लो फिर आगे चलती है, सही है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है भाई, साइड्स हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट साइड्स मिलती है जब आप पॉलीगॉन बना रहे होते हो। पॉलीगॉन में क्या है, जब आप पॉलीगॉन बनाते हो और फर्स्ट टाइम जब पॉलीगॉन बनाते हो तो फर्स्ट टाइम पॉलीगॉन, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक 1 2 3 4 5, 5 साइड्स का बनवा रहे हो, और हो सकता है कि आपको ट्राइंगल बनाना हो, सही है, आपको 6 साइड्स चाहिए हो, आपको 3 साइड्स चाहिए हो, मतलब ट्राइंगल बनाना चाह रहे हो, तो यार फिर कैसे बनाओगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे या तो क्लिक करके छोड़ दो, क्लिक करने के बाद अब क्या हो रहा है, जब आप क्लिक करके छोड़ते हो तो अब क्या हो रहा है, बेसिकली अब आपसे पूछता है कि भाई आपको कितनी साइड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 साइड चाहिए, इसको ओके करो, आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, मैं दोबारा क्लिक करके छोड़ता हूँ, आपको 6 साइड चाहिए, आप क्लिक करके छोड़ दो, अब आपको 6 साइड्स प्रोवाइड हो रही है। नंबर 1 तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करवा सकते हो, आप क्या करो, आप जब पॉलीगॉन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप पॉलीगॉन बना के इसको ड्रैग कर रहे हो, ड्रैग के दौरान अपना क्लिक छोड़ना नहीं है, सही है, अपना क्लिक छोड़ना नहीं है। अगर आपने माउस छोड़ दिया आपको बस ये साइड मिल जाएगी और बस दैट्स इट, आपको काम ये प्रोवाइड हो गया। समझ आ रही है, छोड़ना नहीं है क्लिक। आप क्या करो, आप जब यहाँ पे ड्रैग कर रहे हो, सही है, माउस छोड़ना नहीं है, लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है, होल्ड पे पकड़ नहीं रखना है, ठीक है, पकड़ के रखना है। और साथ ही साथ आपके कीबोर्ड में एरोज बने होंगे, अपर एरो, लोअर एरो, जब आप एरो को चेंज करोगे तो आपकी साइड्स चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल आपको 3 साइड चाहिए, 3 से कम नहीं होता, ठीक है, 3 साइड चाहिए, 3 साइड ले लो, आपको 4 साइड्स, 5 6 7 8, आप मैं या अपर एरोस के साथ या लोअर एरो के साथ इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। बस इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने अपना लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है। और साथ साथ जब आप लोअर एरो को चेंज करोगे आपके पास यहाँ पे चेंजेस हो रही है, ठीक है, अपर एरो को चेंज करोगे आपके पास साइड चेंज हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 6 साइड चाहिए थी, तो ये भाई 3 4 5 6, 6 साइड्स आ गए। आपको 5 साइड चाहिए थी, फॉर एग्जांपल 3 4 5, 5 साइड्स आ जाएंगी। समझ आ गई। और इसी दौरान अगर आप साथ शिफ्ट दबा दो तो शिफ्ट से आपको एक परफेक्ट एंगल प्रोवाइड होगा। उम्मीद है यार यहाँ पे समझ आई होगी। आपके पास ये शिफ्ट है या आल्ट है, सही है, इन्हीं के साथ आप ये सारा काम कर रहे होते हो। चलो भाई एक दफ़ा दोबारा करते हैं। आपने क्या करना है, आपने पॉलीगॉन लिया, पॉलीगॉन के साथ आपने ड्रैग किया, ड्रैग के साथ 3 साइड चाहिए तो लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, आपने 3 साइड्स ले ली, सही है, फॉर एग्जांपल 3 साइड्स आ गई। और साथ ही साथ इसको सीधा करने के लिए अगेन लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना, दबाया हुआ है, साथ ही साथ 3 साइड्स हो गया, शिफ्ट दबा दो, और शिफ्ट के साथ अब आप छोड़ दो, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ प्रोवाइड हो रहा होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा आपको। ओके, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है स्टार। आप स्टार के साथ क्या करते हो, आप स्टार टूल पे जाते हो, सेम वही काम है, आप स्टार बना रहे हो और हो सकता है कि स्टार के जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर बना के फॉर एग्जांपल या तो क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है कि भाई कितने साइड चाहिए, हो सकता है आपको ज़्यादा चाहिए हो, 11 साइड चाहिए हो, तो 11 पे 11 साइड्स आएंगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई। ओके, अगर आप ड्रैग करते हो, फॉर एग्जांपल आप ड्रैग करते हो और साइड्स को कम करना है, अगर छोड़ दिया प्रोसेस गया, ठीक है, छोड़ना नहीं है। दोबारा करते हैं, आप प्रोसेस कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, ड्रैग के दौरान अपना लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, अपर एरो और लोअर एरो का ऑप्शन है, आप लोअर एरो से इसके पॉइंट्स को कम करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल दैट्स इट, यहाँ तक ये पॉइंट्स चाहिए थे, अब छोड़ दो, आपको ये चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हो रही होगी।
गुड, उम्मीद है समझ आई होगी। इसी के अंदर एक चीज और ऐड करते हैं। हमने एरोस को यूज किया साइड्स को का ज्यादा करने के लिए, कम करने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि मेरे ये विड्थ जो है, ये जो विड्थ आ रही है, ये थोड़ी बारीक होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करूं? अब आपने क्या करना है, स्टार सेलेक्ट करो, ड्रैग करो। ठीक है, जितनी साइड चाहिए अपर एरो या लोअर एरो से ड्रैग करके सेट करवा लो। साथ ही साथ लेफ्ट क्लिक मत छोड़ना, और कंट्रोल दबा के, अब कंट्रोल दबाई रखो। ठीक है, आपको नीचे कंट्रोल लिखा हुआ नजर आ रहा है। कंट्रोल दबा के जब आप इसको मूव करोगे, अब आप अपनी साइड्स देखो, साइड्स या मतलब पॉइंटेड ज्यादा हो रही हैं या कम हो रही हैं। अब आप इसके साथ एक चीज ऐड करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ साइड ज्यादा हो, एरोस के साथ साइड ज्यादा होंगी। विड्थ कम और ज्यादा हो, कंट्रोल के साथ वो विड्थ कम होगी या ज्यादा होगी। इस तरीके से अगर चाहो तो आप चेंजेस करवा सकते हो। एक दफा आपको आपकी आप अपनी शेप सेटिस्फाइड हो जाओ, अब आप इसको छोड़ दो, आपके पास एक डायग्राम बनी हुई आ रही होगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। ठीक है, बाकी फ्लेयर है इंशाल्लाह ये फ्यूचर में आगे करेंगे, फिलहाल मुझे इसकी फ्लेयर की जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है यार ये शेप्स बनाने का तरीका आपको आया होगा। इन्हीं शेप्स के अंदर थोड़ी सी चीजें और देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल लेता हूँ। ठीक है, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, और सर्कल फॉर एग्जांपल जब मैं ड्रैग करता हूँ, आप नोटिस करो मैं जब ड्रैग कर रहा हूँ तो सर्कल मेरे पास लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। सही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। और अगर मैं आल्ट दबा के सर्कल बनाऊं, जब मैं आल्ट दबा के बनाता हूं, तो आप नोटिस करो मैं दरमियान से बना रहा हूं, मेरा सर्कल दरमियान से बना हुआ आ रहा है। आल्ट के साथ आप जब भी कोई शेप बनाते हो तो वो दरमियान से बनी हुई आती है, और इस तरह अगर आप कोई नॉर्मल शेप बनाते हो तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही होती है। चलो स्क्वायर बनाते हैं, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आल्ट के साथ बना रहा हूँ तो मैं दरमियान से एक स्क्वायर बना रहा हूँ। उम्मीद है यार आल्ट की समझ आई होगी, आर्ल के साथ। ठीक है, मैं इवन के सर्कल बना रहा हूँ आर्ल के साथ, तो दरमियान से ये सर्कल बड़ा हो रहा है। मैं इसको ओवल भी बना सकता हूँ, मैं इसको सर्कल भी बना सकता हूँ, आपकी मर्जी है। अब आपसे एक सवाल है, अ, अगर मैं इसको एक परफेक्ट सर्कल बनाना चाह रहा हूँ, एक परफेक्ट सर्कल बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा? क्या हो सकता है? सही गैस किया। बेसिकली आप क्या करोगे, आप आल्ट दबाओ। ठीक है, दरमियान से बड़ा भी हो लेकिन परफेक्ट सर्कल बने। आप आल्ट दबाओ, जूं से आप सर्कल बनाना शुरू करो या ओवल बनाना शुरू करो, साथ ही साथ दरमियान में किसी भी जगह आप शिफ्ट दबा दो। जब आप ड्रैग करोगे तो आपके पास एक परफेक्ट सर्कल सेंटर से बना हुआ आ रहा होगा। उम्मीद है यार इतनी प्रोसेस की आपको समझ आई होगी। गच, अच्छा जी, ये इसको थोड़ा उठा के साइड पे रखते हैं। इसी के अंदर एक दूसरी चीज ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी शेप बना रहा हूँ, और शेप बनाते बनाते यार मुझे इसको इस यहाँ पे नहीं बनाना था, मुझे इसको यहाँ बनाना था। बाय मिस्टेक, मेरी गलती, मैंने गलती से यहाँ सर्कल बनाना शुरू कर दिया है, और अब ये मेरे लिए मसला कर रहा है। तो आप सिंपल क्या करो, आप सिंपल क्या करो, आप स्पेस दबाओ, स्पेस बार दबाओ, इस सर्कल को उठा के आप जिधर भी रखना चाहो आप रखवा सकते हो। अभी कैसे हो रहा है? ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने अपना लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना। जब आप ड्रैग करते हो, ठीक है, ड्रैग करने वक्त अपना लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, स्पेस बार दबाओ, आपने कीबोर्ड से स्पेस बार दबाओ, और इसको जिधर भी रखना चाहते हो उधर रखवा दो। रखवाने के बाद अब अगेन आप इसको वापस कैरी ऑन करवाना चाहो आप करवा सकते हो, तो वो वहां से डायरेक्ट इधर शिफ्ट हो सकता है। समझ आ गई? उम्मीद है यार इतना प्रोसेस आपको समझ आया होगा कि शेप्स कैसे बनती हैं, उनको कैसे बड़ा किया जा सकता है, कैसे छोटा किया जा सकता है, कैसे मूव किया जा सकता है, साइड्स कैसे ज़्यादा होंगी, साइड्स कैसे कम होंगी। ठीक है, उम्मीद है आसान होगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे लाइन है, लाइन आपको कभी भी यहाँ पर इसके इन शेप्स के अंदर आपको कभी भी लाइंस नहीं मिलेंगी। अगर आपको कभी भी लाइन टूल चाहिए हो, लाइन से रिलेटेड कोई भी टूल चाहिए, तो आप यहाँ पर आ जाओ। फिलहाल इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये क्रॉस का ऑप्शन है, आप क्रॉस पे क्लिक करो, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लाइन टूल है, आप लाइन पर आ जाओ। ठीक है, अगेन आप क्लिक दबाई रखो, लाइन टूल पर आ जाओगे।
लाइन पे आने के बाद लाइन सेगमेंट है, आर्क है, स्पाइरल है, रेक्टेंगुलर है, पोलर ग्रिड है। अब जैसे कि लाइन सेगमेंट टूल पे जाते हो और सिंपल आपको लाइन चाहिए, आप लाइन ले सकते हो, ठीक है। अगर आप शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल आप लाइन ले रहे हो, और इसको किसी भी डायरेक्शन में अगर आप रखवाना चाह रहे हो, तो बस सिंपल आप यार डायरेक्शन चेंज करवा सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लाइन ले रहे हो और शिफ्ट दबा रहे हो, तो अब आपको 45 डिग्री के एंगल्स नज़र आ रहे होंगे। आप 45 डिग्री के एंगल्स के अंदर इसको चेंज करवा रहे होगे, ठीक है। समझ आ गई? उम्मीद है आपको इतने प्रोसेस समझ आई होगी। ये लाइन है। लाइन के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है आर्क का। फॉर एग्जांपल इसको भी मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, थोड़ा सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है आर्क। आर्क है भाई, आर्क आपके पास इस तरीके से राउंडेड लाइन होती है। ज्योमेट्रिकल शेप्स में आपने आर्क के बारे में पढ़ा होगा। आर्क क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे शेप होती है, अगर आपने शिफ्ट दबा दिया तो शिफ्ट के बाद आपके पास ये एक परफेक्ट आर्क का, परफेक्ट तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन आर्क, सही आर्क आपको नजर आ रहा होता है। जब आप शिफ्ट नहीं दबाते तो आप इसको अपनी मर्जी से चेंज करवा सकते हो। तो मेरे यार यहाँ तक समझ आई होगी। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे स्पाइरल है। स्पाइरल क्या करते हैं भाई, आप स्पाइरल शेप है, स्पाइरल को ज़्यादा करना चाहते हो, अगेन लेफ्ट क्लिक दबाए रखो, माउस के एंगल से आप उसके सर्कल्स को ज़्यादा करवा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। और साथ ही साथ अगर आप कंट्रोल दबाते हो तो रिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके जो गैप्स हैं वो कम और ज़्यादा करवा सकते हो। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी यार। स्पाइरल के बाद आपके पास यहाँ पे ग्रिड टूल्स है। ग्रिड टूल्स क्या है भाई, आपको इस तरीके से यहाँ पे ग्रिड लाइंस नज़र आती है। अगेन लेफ्ट क्लिक दबाए रखो, माउस के एरो से या ग्रिड लाइन ज़्यादा करवा सकते हो या ग्रिड लाइंस कम करवा सकते हो। फिलहाल इसके साथ मेरा कोई इतना खास काम नहीं है, बाद में देखेंगे, ठीक है। उसी के साथ आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पोलर ग्रिड टूल है। पोलर क्या करता है भाई, पोलर ग्रिड टूल जब आपको चाहिए हो तो आप आ जाओ, यहाँ पे पोलर टाइप के शेप है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगेन लेफ्ट क्लिक दबाए रखो, एरोस ज़्यादा करना चाह रहे हो, ठीक है, या कम करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आप कम और ज़्यादा करवा सकते। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, और मेरी वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।